मेरी माँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अजीज़ों, आज की खबर ही कुछ ऐसी है कि बस मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। इमोशनल क्यों बताने वाला हूँ, अभी रुके रहे बने रहे, वीडियो को छोड़कर ना जाना अभी। हाँ, इस्लामिक सवाल जवाब तो रोज़ आपसे मैं कर ही रहा हूँ, आपको मैं रोज़ाना यानी कि शहाब भाई की लोकेशन तो बता ही रहा हूँ। लेकिन कल मेरी नज़रों के सामने एक ऐसी खबर आई है जो अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, बड़े बड़े चैनलों पर गर्दिश कर रही है। हाँ, पाकिस्तान से एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के इंडिया, अपने पति को छोड़कर वहाँ इंडिया अपने प्रेमी के पास आ गई है। इसकी हकीकत, इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई, असल मामला क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मतलब कुछ चाल भी हो सकती है पाकिस्तान की। चाल हो ना हो, लेकिन जिस वजह से मैं इमोशनल हूँ, अफसोस में हूँ, आप भी सुनकर हैरत में हो जाएंगे आप भी। हाँ, तो सुन के जाना ज़रूर, अभी वीडियो को छोड़कर न जाना। हाजी शहाब भाई की लोकेशन क्या है वो भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। मैं आपको बहुत सादगी वाले अंदाज में बताने वाला हूँ, तो रुके रहें, अभी बने रहें। बताऊँगा पूरा मामला क्या था। मैंने कल सवाल पूछे थे, मैं रोज़ाना इस्लामिक ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जिससे इस्लाम से, दीन से रिलेटेड आप लोगों की नॉलेज बढ़ रही है। ये पाकिस्तान वाला जो मामला है, महिला वाला, सीमा खान इसका नाम है, ये इंडिया अपने प्रेमी सचिन के पास आ गई। हाँ, अभी आप इसको मुकम्मल तरीके से सुन के जाए कि पूरा मामला था क्या, बताने वाला हूँ, तो रुके रहे। बस मेरी ये थोड़ी सी बात है जो मैंने कल सवाल किया था। पहला मेरा ये सवाल था, ये बताइए, ये कल मैंने ये सवाल पूछा था कि अजान में अल्लाह अकबर कितनी बार आता है। बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने आप में से जवाब दिया। दूसरा सवाल ये था मेरा कि ये बताइए इंसान का वो कौन सा अमल है जिसको करने से, रुके यार बने रहे क्योंकि ये चीज़ें काम की है, कौन सा अमल इंसान का ऐसा है जिसको करने से जन्नत में आपके नाम का एक महल तैयार कर दिया जाता है। यह हकीकत है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है मेरे अजीज़ों। तीसरा सवाल मेरा ये था कि ये बताइए वो 3 लोग कौन हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। बहुत ज़रूरी सवाल थे, ये कल के सवाल थे। तो इन सवालों के जवाब में माशाल्लाह रज़ा ऑफिशियल है, सलामत अली, मोहम्मद कौसर है, राशिद भाई हैं, हुज़ैफ़ा खान है, अरशद कमाल है, नईफ मलिक है और एक बीटी शर्मा के नाम से इनकी आईडी चली। बहरहाल जो भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों के नाम इसलिए ले दिए हैं कि ये लोग पहले कमेंट्स इन्होंने की थी और इनकी हौसला अफजाई हो जाती है और कोई बात नहीं है। चलिए मेरे अजीज़ों, मैं बात करता हूँ आपसे आज के सवालों की, लेकिन हाँ, पहले कल के सवालों के जवाब सुन ले। कल का पहला सवाल कि अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा आया है, तो वो 6 मरतबा आया है। ये इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड सवाल था जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ गई। सुनिए दूसरा सवाल मेरा, इंसान का वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में उसके नाम का एक महल तैयार हो जाता है। इसका जवाब है मेरे अजीज़ों, किसी गरीब की सच्चे दिल से अगर मदद कर दी ना, किसी का घर बनवा दिया आपने, मान लीजिए किसी का घर आपने बनवा दिया, किसी गरीब का, मस्जिद के अंदर आपने खुलूस और मोहब्बत के साथ में, बहुत सारे अमल हैं ऐसे जिनको करने से जन्नत में आपके नाम का एक महल तैयार कर दिया जाता है। हाँ, मस्जिद में मान लीजिए आपने 10 सीमेंट के कट्टे दे दिए, 12 सीमेंट के कट्टे दे दिए, सरिया दे दिया, उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका जन्नत में एक महल तैयार कर देगा। किसी गरीब का घर बनवा दिया, किसी गरीब बच्चे की शादी में मदद करवा दी, आए हाय सुभान अल्लाह, इतना दिया है अल्लाह ना, तो किसी गरीब बच्चे की शादी करा दी पूरी, आपके नाम का जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक महल तैयार करवाता है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, और तीसरा सवाल, वो 3 लोग कौन हैं, ये कल के सवाल थे जो कल 9 जुलाई में मैंने आपसे पूछे थे। हाँ, और 9 जुलाई के सवालों के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरे सवाल को और सुन ले। अभी आज का सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ। आज के 2 सवाल है, एक सेहत से जुड़ा हुआ है जो नबी का फरमान है, जिसमें नबी ने फरमाया, जो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है आज का पहला, और दूसरा सवाल वो भी ज़रूरी है। हाँ मेरे अजीज़ों, तो तीसरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। वो 3 लोग कौन है? तो पहला है वालिदैन है, जो उनकी औलाद के हक़ में उनकी दुआ कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। हाँ, दूसरे मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तीसरे मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हाँ मेरे अजीज़ों, ये कल के 3 सवाल थे जिनके जवाब दे दिए हैं। अब आज का सवाल सुन ले, वीडियो को छोड़कर ना जाना अभी। हाँ, सीमा खान के बारे में, जो अपने 4 बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़ गए, इंडिया अपने प्रेमी के पास आ गई है, उसके बारे में बताने वालों की इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी। दूसरी बात कि शहाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है, उसको भी बताने वालों कि शहाब भाई इंडिया वापस कब आ रहे हैं। शहाब भाई की तारीख अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो मुझे मालूम है वो सच ही मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और सच ही मैं आपको बताऊंगा। तो खुशखबरी है आपके लिए, शहाब भाई के ताल्लुक से बने रहे, रुके रहे। आज का पहला सवाल सुन ले। पहला सवाल ये है, ये बताइए, हदीस की रोशनी में ये सवाल है। हाँ, पहला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अगर चाहते हो कि आप सेहतमंद रहो, प्यारे आका का फरमान
ये सवाल है आपके लिए, इसका जवाब आपको ही देना। कल तक देखूंगा कौन सा भाई कौन सी बहन जवाब में क्या क्या लिख कर भेजेंगे। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप चाहते हो कि आप सेहतमंद रहो तो अपने मैदे के 3 हिस्से करो। अब ये बताइए कि वो 3 हिस्से क्या क्या हैं। अपने मैदे के 3 हिस्से करो, और 3 हिस्से वो क्या क्या हैं। ये सवाल सुन के थोड़ा हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाएं, लेकिन इसके सवाल का जो जवाब है बहुत ही प्यारा है। कल को दे दूंगा, कल तक देखूंगा आप लोग क्या क्या लिख के भेजेंगे। हाँ, प्यारे आका ने फरमाया अपने मैदे के 3 हिस्से करो और उसमें ये फला फला चीज़ रखो। हाँ मेरे अजीज़ों, तो बताएं क्या है इसका जवाब। अब दूसरा सवाल सुन लें, आज के सिर्फ 2 ही सवाल है। दूसरा सवाल ऐसा है मेरे अजीज़ों कि इसमें आपकी काफ़ी नेकियों में इजाफा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना हो यार, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है जो आप सवाल करने वाला हूँ। क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर आप रोज़, मैं ये सवाल कई बार पहले भी कर चुका हूँ लेकिन मैं और अंदाज में मैंने किया था, आज मैं और अंदाज में कर रहा हूँ। अगर आप रोज़ हज का सवाब पाना चाहते हो रोज़, तो आपका वो कौन सा अमल होगा जिससे कि आपको रोज़ हज का सवाब मिल जाएगा। अगर आप रोज़ाना हज का सवाब पाना चाहते हो तो आपको वो कौन सा अमल करना पड़ेगा जिससे कि आपको रोज़ हज का सवाब मिल जाए। हाँ, मालूम है बहुत सारे भाइयों को, आपको सबको मालूम है, भाइयों वो बहनों को सबको मालूम है। कुछ होते हैं जिनको नहीं भी मालूम होगा, कुछ मेरी वीडियो में पहली बार आए होंगे। तो मेरे अजीज़ों, पहली बार अगर जो भाई इस टाइम पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को छोड़ कर ना जाना अभी, प्लीज़ यार वीडियो को छोड़ कर ना जाना, क्योंकि बहुत काम की ये सवाल मैंने अभी आपसे करे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ शिहाब भाई की लाइव लोकेशन, फिर सीमा खान के बारे में बात करते हैं। शिहाब भाई अभी कुवैत में ही हैं, जैसा कि हमें कल पता चला है। उसके बाद में अभी वो मदीना जाएंगे वापसी, या कुवैत से ही इंडिया वापस आएंगे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन करंट लोकेशन उनकी यही है कि वो कुवैत में है। और दूसरी बात, राइट बात ये है, अच्छी बात ये है, 13 में या 14 तारीख में, बढ़ भी सकती है आगे तारीख, लेकिन 13 में या 14 में पक्की बात है, कंफर्म इंशाअल्लाह ताला 13-14 में वो आ जाएंगे। लेकिन अगर अगली बात कोई अपडेट आती है ऐसी कि पहला आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो लोकेशन हमें मिल जाएगी और हम आपको बता देंगे। और दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिहाब भाई से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। केरला बात की बात है, केरला जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन दिल्ली में शिहाब भाई से मुलाकात होगी और आप सबके लिए इंशाल्लाह दुआ के लिए दरख्वास्त हम करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मेरे अजीज़ों, पाकिस्तानी महिला सीमा खान की सच्चाई का पूरा मामला क्या है। ये हमें बताया गया जैसे कि वो पबजी खेलती थी। हाँ, 4 बच्चे उसके थे, उसके आदमी जिनका नाम हैदर है शायद, तो वो सऊदी में या दुबई में काम करते थे। वो पबजी खेलती थी, 4 बच्चे। तो पबजी खेलते खेलते इंडिया के एक सचिन से उनकी पबजी में ही मुलाकात हुई। उसके बाद वो मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई पबजी के अंदर ही। मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबी वारदात है इस तरीके से, तो लेकिन बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बात अपनी खत्म कर दूंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने जो ये लिखा है लानत है इस पर लानत क्यों है मैं बता रहा हूँ, मैं अफसोस में क्यों हूँ, इसकी असली वजह मैं अभी आपको बताऊंगा और आप भी कहेंगे भाई आप सही कह रहे हैं। हाँ देखिए सुनिए, जब पबजी ये खेलती थी, इसका शोहर दुबई में या सऊदी में था, तो सचिन से, इंडिया के सचिन से इसकी पबजी पर ही यानी कि दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई उसके बाद में इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब प्यार में बदल गई तो इन्होंने क्या कहा कि मैं तो अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं इंडिया आऊंगी। इंडिया को यानी कि इंडिया का इनको वीज़ा नहीं मिला। जब नहीं मिला वीज़ा तो ये फिर नेपाल पहुंची, और नेपाल पहुंचने के बाद में अपने 4 बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं किसी जानने वाले के यहाँ छोड़कर ये नेपाल का वीज़ा लिया और नेपाल पहुंची। इधर से सचिन भी नेपाल पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने वहाँ नेपाल में शादी की जैसा कि हमें बताया गया है, जैसे खबरों के मुताबिक वही हम आपको बता रहे हैं। शादी करने के बाद में ये सचिन से बोली कि मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपके घर चल रही हूँ, इंडिया चल रही हूँ। सचिन ने कहा कि जो 4 बच्चे तुम छोड़ कर, उनकी क्या खता है, उनकी क्या गलती है, हाँ उनकी क्या गलती है, उनको लेकर आओ, तब मैं तुम्हें अपना रहा हूँ, अपना लिया है मैंने तुम्हें, उनको लेकर आओ। ये फिर पाकिस्तान पहुँचती है। मैं बड़े शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे बताया गया है वो तो बड़ी लंबी वारदात है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जो मेन बातें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये फिर नेपाल से फिर पाकिस्तान पहुँची। जब ये पाकिस्तान पहुँची तो पाकिस्तान पहुँचने के बाद में इनकी एक जगह थी जो उन्होंने मकान ले रखा था, 12 लाख का सुनने में आया कि 12 लाख रुपए का वो मकान इन्होंने बेचा, अपने बच्चों को लिया और किसी वकील के जरिए, मतलब इन्होंने हिंदुस्तान का वीज़ा लगवाने की अपने बच्चों का आपने बहुत कोशिश की, लेकिन इनको हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिलता है। फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से सीधा फिर इन्होंने दोबारा नेपाल का वीज़ा लिया। नेपाल का मतलब वीज़ा लेने के बाद में फिर ये नेपाल पहुंची अपने 4 बच्चों को लेकर, और नेपाल पहुंचने के बाद ये फिर सीधी दिल्ली की बस इन्होंने पकड़ी नेपाल से ही। वहां पर चेक इन भी हुआ होगा, अल्लाह बेहतर जाने क्या मामला तो रहे, ये पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई। बहरहाल मुख्तसर बात ये मैं आपको बता दूं, ये अपने 4 बच्चों को लेकर के दिल्ली आ गई
और दिल्ली में आने के बाद में जो हमें बताया गया, यूँ भाई ने बताया था कि कौन सी जगह है, मैं जगह का नाम भी भूल गया। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं इनसे रिलेटेड, आप देख सकते हैं। मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है, सबसे पहली बात तो ये अपने बच्चों को लेकर आई यार। उन बच्चों की क्या खता थी, इसने उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सबसे पहली बात कैसे बर्बाद कर दी, ये जो मुसलमान होगा वही समझ सकता है। हाँ मेरे अजीज़ों, आप समझ सकते हैं। एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं। इसने, ये तो खुद मुर्तद हुई, लेकिन अपने साथ साथ इसने उन बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। उन बच्चों की क्या खता थी मेरे अजीज़ों, इसलिए मैं अफसोस में हूँ, इसलिए मैंने कहा था इस पर लानत हो। क्यों, आप सुनिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरा मुद्दा है इसका जिक्र करने का इस वीडियो में सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करेंगे ना मेरे अजीज़ों, तो मैं बता दूं कि हमारे बच्चे न बचपन में, न जवानी में, न शादी के बाद गलत कदम उठा ही नहीं सकते। उनकी तरबियत बचपन से ही अगर अच्छी तरीके से की जाए तो, हाँ इस्लामिक तरीके से की जाए तो। मेरे अजीज़ों, मैं क्या बताऊँ आपसे, जब से ये खबर सुनी है मेरा कितना दिल दुखा है, और आपका भी दिल दुखेगा मुझे मालूम है। लेकिन तूने उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तेरे 4 बच्चे। उस शोहर के दिल पे क्या गुजर रही होगी जो दुबई में, सऊदी में उन बच्चों की खातिर, उन बच्चों के लिए यार मतलब कमा रहा है, विदेश में पड़ा है यार। आप दिल पर हाथ रख कर देखें, आपकी वाइफ अगर आपके बच्चों को लेकर चली जाए, आपके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं सिर्फ इसलिए अफसोस में हूँ, इसलिए मैं इसका जिक्र इस वीडियो में कर रहा हूँ, वरना मेरा कोई मकसद नहीं था इस वीडियो में इसका जिक्र करने का। हाँ मेरे अजीज़ों, तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इस्लामिक तरबियत करें, और वक्त होते ही, टाइम ना निकले, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वक्त से पहले बच्चों की शादी कर दें। मतलब जब वो बालिग हो जाए उसके बाद में अपने बच्चों की जल्दी शादी करें। आजकल कुछ माहौल ऐसे भी हालात बने हुए हैं कि बस मैं जाहिर नहीं कर सकता आपसे। तो मेरे अजीज़ों, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आज का जो कलाम मैंने पढ़ा है ना, वो माँ के ताल्लुक से पढ़ा है। सूनी सूनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महकेगा मुश्क खुतन। इस कलाम को ज़रूर सुन के जाएँ, माँ की मोहब्बत में सुन लें। अगर माँ से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं तो मेरे अजीज़ों इस कलाम को पूरा सुन के जाएँ, बीच में से वीडियो को स्किप ना करना, माँ की मोहब्बत में सुन ले। अल्लाह के नबी का एक फरमान बता दूँ मैं आपसे, हाँ सुनिए, अल्लाह के नबी की हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी का कितना प्यारा फरमान है, सुनने के बाद कसम खुदा की मचल जाएंगे। गुनाहों का बोझ हल्का कीजिए, गुनाहों का बोझ हल्का कीजिए। कैसा होगा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना। हाँ, कौन फरमा रहे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर और कंधों पर रख दिए जाते हैं। जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके कंधों पर और उसके सर पर रख दिए जाते हैं। क्यों रख दिए जाते हैं, कि जब जब वह रुकू और सजदा करता है, सजदा में या रुकू में जाता है, तो वह गुनाह गिरते रहते हैं। यार कितना प्यारा फरमान है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। यार आप नमाजी बन जाइए। हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि नमाज की पाबंदी कर लीजिए, माँ बाप की दिल से खिदमत कर लीजिए, कभी किसी का दिल न दुखाए। हर मुसलमान के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक कीजिए, हुस्न सलूक कीजिए हर मुसलमान के साथ में और हर किसी के साथ में। आप गैर मुस्लिम भी, उसके साथ में भी हुस्न सलूक से पेश आओ, तो वो भी हो सकता है एक दिन आपको हुस्न अखलाक को देखकर ईमान लिया है। हाँ मेरे अजीज़ों, तो अखलाक मेन पॉइंट है। मेरे नबी के अखलाक और किरदार से ही ये इस्लाम फैला है मेरे अजीज़ों। हाँ चलिए, माँ की शान में मनकबा सुन लीजिए। अल्लाह के नबी का मैंने फरमान आपको बता दिया। एक भाई का मैसेज आया, बोले भाई पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए कोई वजीफ़ा बता दो। तो उन्होंने उसी में कमेंट में एक हमारी बहन की कमेंट आई, उन्होंने कहा कि 7 बार या हसीबू, हर नमाज के बाद में 7 बार, 7 यानी 7 मरतबा या हसीबू 7 बार आपको हर नमाज के बाद में पढ़ना है। ये वजीफ़ा उस बहन ने बताया था उस भाई को। मैसेज किसी ने किया, उसके रिप्लाई में एक बहन ने उसको जवाब दे दिया। माशाल्लाह, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं भी आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई रिजल्ट अच्छा चाहता है, पढ़ाई लिखाई में जहन तेज़ होना है, तो इंशाल्लाह आप इस अमल को करें हर नमाज के बाद में। और देखिए, अमल वही कामयाब होता है जो नमाज पढ़ता है, जो 5 टाइम का नमाज का पाबंद होता है। उसी का कोई भी अमल काम करता है, इंशाल्लाह 100% काम करता है। आए हाय सुभान अल्लाह। तो नमाजी बन जाइए और कोई भी अमल करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। और मेरी तरफ से कभी किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस पाकिस्तानी महिला के व्यवहार को देखकर, इसके इस कारनामे को देखकर बड़ा दिल गमगीन हुआ है, ख़ासकर उन बच्चों की तरफ से। हाँ, क्या उस बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसके 4 बच्चे यार बिल्कुल आंखों से ओझल हो गए। अब कभी ज़िंदगी में देखने को उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सोचे यार, मेरे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए मुझे अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मेरे अजीज़ों। क्या गुजरेगी यार, छोटे छोटे बच्चे यार, वो चले गए, वो ज़िंदगी भर तक पता नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, जो कभी आपका बच्चा जवानी में या शादी के बाद भी कभी ऐसा कदम ना उठाए। देखिए क्या कमी थी यार, बस अल्लाह बेहतर जाने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात वजह बनी होगी। लेकिन ये पबजी में ही बताओ प्यार कर बैठी, प्यार करने के बाद इंडिया तक आ गई, बिना वीज़े के आ गई।
बताइए कैसे आ गए यार बिना वीज़े के? इसकी चेकिंग नहीं, नेपाल से यहाँ तक कुछ भी कहीं आईडी इसकी देखी नहीं किसी ने। ये भी यार पकड़ की बात है। बताओ क्या कर रही है हमारी एजेंसीज, क्या कर रही हैं? बताइए। ऐसे तो कोई भी पाकिस्तान से कोई आतंकवादी भी आ सकता है, कहीं से कोई ऐसा भी आ सकता है जो आकर हमला कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। हाँ, कोई भी आ सकता है ऐसे यार, आप देखें, सोचें, जरा समझें। चलिए इस बात को लंबी नहीं करते मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महकेगा मुश्के खोतन। सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महकेगा मुश्के खोतन। टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन, टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन। मेरी माँ तू है जन्नत में मश्को मगन, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, हाँ मेरी माँ। सुने सुने, सब्र करता तो हूँ, सब्र आता नहीं, सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं। सब्र करता तो हूँ, सब्र आता नहीं, सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं। तेरा पैगाम अब कोई तेरा पैगाम अब कोई लाता नहीं। दर्द दिल आए रे मेरा जाता नहीं, तेरा पैगाम अब कोई लाता नहीं। दर्द दिल आए रे मेरा जाता नहीं। किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां, किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, हाँ मेरी माँ। कब्र तेरी बने एक उम्दा चमन, कब्र तेरी बने एक उम्दा चमन। तेरा मैला न होता क़यामत कफन, कब्र तेरी बने एक उम्दा चमन, कब्र तेरी बने एक उम्दा चमन। तेरा मैला न होता क़यामत कफन। सोती रह जैसे सोती हो कोई दुल्हन, सोती रह जैसे सोती हो कोई दुल्हन। ये दुआ करते हैं सारे ही मर्दो जन, तुझको मिल जाए जन्नत में बेहतर मकान, तुझको मिल जाए जन्नत में बेहतर मकाम। मेरी माँ, हाँ प्यारी माँ, मेरी माँ, हाँ प्यारी माँ। आखिरी शेर सुनिए सुनिए सुनिए।
कि मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, भूल जाऊँ ना मौला का फरमान मैं, मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, भूल जाऊँ ना मौला का फरमान मैं, कि मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, भूल जाऊँ ना मौला का फरमान मैं, याद कर कर के हो जाऊं हैरान मैं, याद कर कर के हो जाऊं हैरान मैं, तुझको पढ़ पढ़ के बख्शूंगा कुरान मैं, याद कर कर के हो जाऊं हैरान मैं, तुझको पढ़ पढ़ के बख्शूंगा कुरान में, तेरा बेटा है प्यारा और तू उसकी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महकेगा मुश्के खुतन, टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन, टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन, मेरी माँ तू है जन्नत में मश्को मगन, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, ये तो मुमकिन नहीं भूल जाऊँ तुझे, ये तो मुमकिन नहीं भूल जाऊँ तुझे, रात दिन फिक्र है कैसे पाऊँ तुझे, ये तो मुमकिन नहीं कैसे पाऊँ तुझे, ये तो मुमकिन नहीं भूल जाऊँ तुझे, रात दिन फिक्र है कैसे पाऊँ तुझे, दिल में क्या है तमन्ना बताऊँ तुझे, दिल में क्या है तमन्ना बताऊँ तुझे, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा ये माँ की मोहब्बत में कलाम, माँ की शान में। बस जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई है यार, उनकी तो कैफियत ही बदल जाएगी इस कलाम को सुनने के बाद में। हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में आप सबके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमा जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, हयात हैं। और अल्लाह जिनके वालिदैन
और अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह तो उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, आज दिल बड़ा गमगीन है इस बात को लेकर के जब से खबर सुनी है कल से, इससे कुछ बता नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ आपसे, क्योंकि बस आप खुद सोचें, ख़ासकर उन बच्चों की तरफ से मेरा बड़ा दिल भर भर के आ रहा है। उस बाप की तरफ से भी पता नहीं क्या कमियाँ रही होंगी, क्या कमी रही होगी, क्या सा उसको प्यार नहीं मिला होगा घर पर, जो भी उसने ये कदम उठाया। वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई यार, और एक गैर मुस्लिम से उसने शादी कर ली। अल्लाह जाने, अल्लाह बस हिदायत हमारी माँ बहनों को, हमारी बहन बेटियों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हिदायत अता फरमाए। अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेना। अभी बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर भी ऐसे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान से बताओ वो आ गई, इंडिया के अंदर कैसे कैसे हालात चल रहे हैं। आप में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब मालूम है। हाँ, किस कदर लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं, जा रही हैं गैरों के साथ में। उनको ईमान का ही अपना फिक्र नहीं कि हमारा ईमान ख़त्म, खल्लास बिल्कुल। तो मेरे अजीज़ों, अपनी बच्चियों को मैं फिर कहता हूँ एक बार, आप क्या उनसे नौकरी करवाओगे? ससुराल जाएंगी वो अपनी, वहाँ भी नौकरी करेंगी वो यार। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। अरे मत पढ़ाओ यार उनको स्कूल कॉलेजों में। हाँ, पढ़ाना है तो उनको दीनी तालीम चल रही है, मदरसों में पढ़ाओ, यानी कि उन मदरसों में पढ़ाओ जहाँ पर केवल लड़कियाँ पढ़ती हैं। वहाँ हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई भी हो रही है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब पढ़ाई चल रही है। ऐसी जगह पढ़ाओ, मगर सोचते हो तो कोई पैसा ही नहीं जा रहा। हम तो ऐसी जगह पढ़ाएंगे जहाँ खूब पैसे भी जाते हों और चाहे पढ़ाई बिल्कुल हो ना हो। दुनियादारी कब तक देखोगे? आज मर गए तो आज का भरोसा नहीं है, कि एक मिनट का भरोसा नहीं है, कब इंतकाल हो जाए। ये सवाल होगा आपसे कि आपने अपनी बच्ची को ऐसी जगह क्यों भेजा। हाँ, वक्त से पहले उसकी शादी क्यों नहीं की, वक्त पर उसकी शादी क्यों नहीं की। हाँ मेरे अजीज़ों, वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, देखिए आवाज़ भी देख सकते हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए, परवरदिगार आलम। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। शाह भाई की जो भी नई अपडेट आएगी कल सुबह 10 बजे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखें। और वो हकीम जी से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ कि आप लोग जो दवाई मंगवा रहे हैं उनसे आप मंगवा लें, आराम से बेफिक्र होकर मंगवा लें। फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है, और पैसों का जहाँ सवाल आ रहा, तो वो ये बता रहे थे कि भाई जब ऑर्डर बुक करते हैं, कोई दवाई मंगवाता है तो ऑर्डर बुक करते ही उनको पैसे देने पड़ते हैं। कुछ भाई ऐसा भी करते हैं, वो बता रहे थे कि पैसे पहले आधे दे देते हैं, आधे कोरियर वाले को देते हैं, तो फिर कोरियर का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो हकीम जी का नंबर 4 जुलाई की वीडियो में मैंने दिया था। तो जिन जिन भाइयों ने दवाई मंगवाई है या नहीं, अभी तक किसी ने नहीं मंगवाई है, बहरहाल अगर आपको परेशानी है तो आप मंगवा लें। मैंने तो अच्छा लगा था रिजल्ट मुझे, तो ही मैंने उनको यूट्यूब पर ले गया और मैंने उनको बता दिया कि भाई आप लोगों को जिसको भी कोई परेशानी है तो आप जो है इनसे दवाई आयुर्वेदिक दवाई है, दवाई मंगवा सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ जिन जिन भाइयों ने दवाई मंगवाई है, ये जो बीमार है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे शाह भाई की नई लोकेशन के साथ में, एक नए सवाल के साथ में, एक नए कलाम के साथ में। बहुत फरमाइशें रुकी पड़ी हैं, इंशाल्लाह उनको भी जल्दी ही कोशिश करूँगा पूरा करने की। ठीक है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, तो वो आज के जो 2 सवाल मैंने आपसे किए हैं, पहला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने मैदे के 3 हिस्से करो। अगर आप ये चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपकी सेहत सलामत रहे, आप सेहतमंद रहो, तो अपने मैदे के 3 हिस्से कर लो और तीनों हिस्सों में फला चीज़ रखो। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और 3 हिस्से जो करेंगे तो वो किस तरीके से उसमें क्या क्या है रखा जाएगा, आप बताएं। ठीक, तो जो 3 हिस्से के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो आप उसको बताएगा वो 3 हिस्से क्या क्या हैं। हाँ मेरे अज़ीज़ों, इंशाल्लाह देखता हूँ कौन भाई कौन बहन क्या क्या लिख कर भेजता है कमेंट में। और दूसरा सवाल मेरा यह था कि अगर आप रोज़ हज का सवाब पाना चाहते हो तो आपको क्या अमल करना पड़ेगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।